ज़ीरो टू वन पीटर थाइल की एक आइकॉनिक बुक है जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स पर फोकस करती है। इसका मेन कंसेप्ट है ज़ीरो टू वन जाना, यानी कॉपी करने के बजाय कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना। थाइल सिखाते हैं कि असली सक्सेस कंपटीशन में नहीं बल्कि एक मोनोपोली बनने में है। पीटर थाइल की बुक का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा है द चैलेंज ऑफ फ्यूचर और ज़ीरो टू वन का कंसेप्ट। इस पार्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें उनकी फिलॉसफी की गहराई में जानना होगा। थाइल सिखाते हैं कि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जो आज से अलग होगा, लेकिन फ्यूचर तभी अलग होगा जब हम आज कुछ नया क्रिएट करेंगे। अगर हम अगले 100 साल तक वही करते रहे जो हम आज कर रहे हैं तो वो टेक्निकली फ्यूचर तो होगा, पर प्रोग्रेस के मामले में वो सिर्फ एक एक्सटेंशन होगा। यहाँ से पैदा होता है उनका मेन कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ पहले से कहीं एग्जिस्ट करती है उसको कॉपी करके हर जगह फैलाना। उदाहरण के लिए अगर आप एक टाइपराइटर देखते हैं और उसे देखकर 100 टाइपराइटर्स और बना देते हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस की है। आप 1 से n पर गए हैं। आज के दौर में चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को लिया और उन्हें बड़े स्केल पर सस्ते में प्रोड्यूस किया। ये प्रोग्रेस ज़रूरी है, पर ये दुनिया को बदलती नहीं, ये सिर्फ रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ाती है। वर्टिकल प्रोग्रेस ज़ीरो टू वन असली चुनौती है वर्टिकल प्रोग्रेस, जिसे पीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी था ही नहीं तो आप 0 से 1 पर जाते हैं। अगर आपने टाइपराइटर के ज़माने में वर्ड प्रोसेसर बनाया तो वो वर्टिकल प्रोग्रेस थी। ये प्रोग्रेस सबसे मुश्किल होती है क्योंकि इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। इसके लिए आपको नए तरीके से सोचना पड़ता है। पीटर का मानना है कि अगर हमने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया और टेक्नोलॉजी पर नहीं, तो आने वाले वक्त में रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया डिक्लाइन करेगी। इसलिए स्टार्टअप का असली मकसद 0 से 1 जाना होना चाहिए। द कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन पीटर हर एंटरप्रेन्योर से एक सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रुथ है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ एग्री करते हैं। ये सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल। ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया गया है या जो मीडिया में चल रहा है। एक कॉन्ट्रेरियन सोच वाला इंसान ही 0 टू 1 जा सकता है। बिजनेस के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी देखनी है जो बाकी सबकी नज़रों से छिपी हुई है। अगर आपका आंसर है हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो ये कॉन्ट्रेरियन नहीं है क्योंकि सब यही कहते हैं। पर अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक व्यू है जो लोग गलत समझते हैं, वहीं से एक नए बिजनेस की नींव रखी जाती है। पार्ट 1 में पीटर एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं, कंपटीशन इज़ फॉर लूजर्स। हम बचपन से सीखते हैं कि कंपटीशन अच्छा होता है, ये हमें बेहतर बनाता है, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन प्रॉफिट्स को खा जाता है। जब बहुत सारी कंपनीज एक ही जैसा काम करती है तो वो प्राइस पर लड़ने लगती है और अंत में किसी के पास इनोवेशन के लिए पैसा नहीं बचता। इसके अपोजिट होती है क्रिएटिव मोनोपोली, एक ऐसी कंपनी जो इतना नया और अलग काम कर रही है कि उसके आसपास कोई कंपटीटर ही नहीं है। गूगल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सर्च इंजन को इतना बेहतर बनाया कि 2000s के बाद उनका कोई रियल कंपटीशन रहा ही नहीं। पीटर कहते हैं कि अगर आप 0 से 1 जाना चाहते हैं तो आपका गोल एक ऐसी मोनोपोली बनना होना चाहिए जो इतनी यूनिक हो कि वो कंपटीशन से ऊपर उठ जाए। पीटर वॉर्न करते हैं कि बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्सर 1 to n के लिए होती है। अगर आप सिर्फ वही कॉपी करेंगे जो सक्सेसफुल कंपनीज ने किया तो आप उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। हर बड़ा फाउंडर जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग या एलन मस्क वही करता है जो पहले कभी नहीं किया गया। एक बार माइक्रोसॉफ्ट बन गया तो दूसरा बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। एक बार गूगल बन गया तो दूसरा फाउंडर सर्च इंजन नहीं बनाएगा। 0 to 1 का मतलब है सीधे रास्ते पर चलने के बजाय एक नया रास्ता बनाना। ये पार्ट हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस सिर्फ एक्सपेंशन से नहीं बल्कि नई सोच और यूनिक आइडियाज से आती है। बिजनेस का असली मकसद कंपटीशन में जीतना नहीं बल्कि कंपटीशन को इररिलेवेंट कर देना है, एक मोनोपोली बनकर। पीटर की बुक का पार्ट 2 सबसे कंट्रोवर्शियल और आई ओपनिंग माना जाता है। इसका फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी और मोनोपोली की साइकोलॉजी पर है। पीटर का कहना है कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस बना रहे हो जो बाकी सब जैसा है तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो।
कॉमन सेंस कहता है कि कंपटीशन कस्टमर के लिए अच्छा होता है क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन पीटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए एक कंपटीशन एक ट्रैप है। जब आप किसी ऐसे मार्केट में होते हो जहां बहुत कंपटीशन है, जैसे रेस्टोरेंट्स या ड्राई क्लीनर्स, तो आपका सारा फोकस अपने राइवल से 5-10% सस्ता या बेहतर होने में निकल जाता है। इस रेस में प्रॉफिट्स इतने कम हो जाते हैं कि आपके पास सर्वाइव करने के अलावा कुछ नया करने का पैसा ही नहीं बचता। पीटर का एक कड़वा सच ये है, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, ऑल अनहैप्पी कंपनीज आर द सेम। जो कंपनीज फेल होती हैं वो इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वो कंपटीशन से बच नहीं पाती। जो कामयाब होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कुछ यूनिक किया और एक मोनोपोली बन गई। पीटर के हिसाब से मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल तरीके से लोगों को लूट रहे हो। वो बात कर रहे हैं क्रिएटिव मोनोपोली। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने फील्ड में इतनी आगे निकल जाती हैं कि उनका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे गूगल सर्च। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनोपोलीज और कॉम्पिटिटिव कंपनीज दोनों झूठ बोलती हैं। मोनोपोलीज झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि उनका कोई डोमिनेशन नहीं है ताकि गवर्नमेंट उन पर एक्शन न ले। गूगल खुद को सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी कहता है ताकि वो बड़ा ना दिखे। कॉम्पिटिटिव कंपनी झूठ बोलती हैं। वो दिखाती हैं कि वो बहुत ही यूनिक हैं। एक एवरेज रेस्टोरेंट कहेगा हम पूरे शहर में अकेले हैं जो ऑथेंटिक ब्रिटिश फूड सर्व करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो पूरे फूड मार्केट से कम्पीट कर रहे हैं। अगर आपको 0 से 1 जाना है तो आपके स्टार्टअप में ये 4 पिलर्स होने चाहिए। फर्स्ट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी अपने नियरेस्ट कंपटीटर से 10x बेहतर होनी चाहिए। अगर सिर्फ 10 से 20% बेहतर है तो लोग स्विच नहीं करेंगे। अमेजन ने 10x ज़्यादा बुक्स दी इसलिए वो चला। सेकंड, नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट उतना ही यूजफुल होता जाएगा। फेसबुक इसका किंग है। अगर आपके सब दोस्त वहाँ हैं तो आप किसी नई सोशल साइट पर नहीं जाओगे। फोर्थ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक अच्छा स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए जिसे बड़ा करने में खर्चा कम हो जाए। सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। एक बार कोड बन गया तो 1 मिलियन यूजर्स को बेचो या 1 बिलियन को, कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ती। नेक्स्ट, ब्रांडिंग। सिर्फ ब्रांड से काम नहीं चलता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपको मार्केट में डोमिनेट करने में हेल्प करती है। पीटर ने एक रोड मैप दिया कि कैसे एक छोटे स्टार्टअप को मोनोपोली बनाया जाए। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड डोमिनेट। लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो शुरू से ही बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। पीटर कहते हैं पहले एक छोटे नीश मार्केट के किंग बनो। फेसबुक पहले सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। जब उन्होंने वहाँ 100% डोमिनेशन कर लिया तो वो दूसरे कॉलेजेस में गए। नेक्स्ट, स्केलिंग अप। एक बार जब आपने एक छोटे मार्केट को डोमिनेट कर लिया तब उसके आसपास के मार्केट में एक्सपैंड करो। अमेजन पहले सिर्फ बुक्स बेचता था। जब उन्होंने बुक्स में मोनोपोली बना ली तब उन्होंने सीडीज, टॉयज और फिर सब कुछ बेचना शुरू किया। नेक्स्ट, डोंट डिसरप्ट। डिसरप्शन आजकल एक बज़वर्ड है, पर थील इसके खिलाफ है। अगर आप पुरानी कंपनीज को डिसरप्ट करने जाओगे तो वह आप पर अटैक करेंगी। इससे बेहतर है कि कुछ नया बनाओ जहां किसी से लड़ना ही ना पड़े। हमने हमेशा सुना है फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में। पीटर कहते हैं कि फर्स्ट मूवर होना अच्छा है, पर लास्ट मूवर होना बेहतर है। आपको वो इंसान बनना है जो मार्केट में आखिरी बड़ी इनोवेशन लाए और फिर सालों तक उसका फ़ायदा उठाए। बिजनेस की वैल्यू आज के प्रॉफिट से नहीं बल्कि फ्यूचर कैश फ्लो से होती है। एक स्टार्टअप तभी सक्सेसफुल है जब वो आज से 10-20 साल बाद भी प्रॉफिट कमा रहा हो। इसके लिए आपको कंपटीशन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना होगा। ये पार्ट हमें सिखाता है कि कंपटीशन एक पुराना ख्याल है जो प्रॉफिट्स को ख़त्म करता है। अगर आपको एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनानी है तो आपको एक छोटे नीश से शुरू करके 10x बेटर टेक्नोलॉजी के साथ एक मोनोपोली बनना होगा। पीटर थील की बुक का पार्ट 3 उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एक आइडिया को रियलिटी में कैसे बदला जाता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मेंटेन की जाती है। इस पार्ट में वो फाउंडेशन, सेल्स और फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। पीटर का सबसे बड़ा रूल है, अ स्टार्टअप मेस्ड अप एट इट्स फाउंडेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड। उनका मानना है कि शुरुआत के दिनों में की गई गलतियां बाद में बिजनेस को डुबा देती हैं। स्टार्टअप की नींव रखने के लिए 3 चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। ओनरशिप मतलब इक्विटी, फाउंडर्स और इन्वेस्टर के बीच ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, पोजीशन, कौन क्या काम कर रहा है और किसके पास कंट्रोल है। थर्ड, कंट्रोल, डिसीजंस मेकिंग पावर किसके पास है। पीटर कहते हैं कि फाउंडर्स का आपस में अलाइन होना सबसे ज़रूरी है।
अगर फाउंडर्स की बनती नहीं है या उनकी विज़न अलग है तो कंपनी कभी 0 to 1 नहीं जा सकती। साथ ही वो छोटी बोर्ड्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि कम लोग ज़्यादा जल्दी और अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में पावर लॉ चलता है। इसका मतलब है एक विनर बाकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। वेंचर कैपिटलिस्ट्स वीसीज को पता होता है कि उनके पोर्टफोलियो की 100 कंपनीज में से सिर्फ 1 या 2 ही ऐसी होंगी जो इतना पैसा कमा कर देंगी कि बाकी सबका नुकसान कवर हो जाए। पीटर कहते हैं कि लाइफ और बिजनेस में हमें डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाता है, पर ये गलती है। आपको अपना पूरा फोकस और रिसोर्सेज सिर्फ उन आइडियाज़ पर लगाना चाहिए जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। अगर आप 10 अलग अलग मीडियोकर काम कर रहे हैं तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। फोकस ऑन द वन थिंग दैट कैन बिकम अ मोनोपोली। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले फाउंडर्स अक्सर सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग अपने आप खरीदेंगे। पीटर इसे एक बड़ा धोखा मानते हैं। उसके हिसाब से सेल्स इज हिडन। अच्छी सेल्स वो होती है जो सेल्स जैसी ना लगे। सबसे बड़े सेल्समैन वो होते हैं जो आपको ये फील कराएं कि आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो, ना कि वो कुछ बेच रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट मिलियंस का है तो आपको पर्सनली कस्टमर्स, सीईओज, गवर्नमेंट से मिलना होगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर प्रोडक्ट सस्ता है जैसे एफएमसीजी तो मास मार्केटिंग की ज़रूरत है। वाइरल मार्केटिंग। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू लोगों के शेयर करने से बढ़ती है जैसे ड्रॉप बॉक्स या व्हाट्सएप, तो प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि लोग खुद एडवर्टाइज करें। पीटर कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट तो बना लिया पर उसे बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं ढूंढा तो आपका बिजनेस फेल है। 2026 के कंटेक्स्ट में ये पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीटर कहते हैं कि लोग डरते हैं कि एआई कंप्यूटर्स इंसानों की जगह ले लेंगे, लेकिन वो इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। उनका मानना है कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं। इंसान अच्छी प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते हैं और कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग में माहिर हैं। जो स्टार्टअप्स ह्यूमन वर्सेस मशीन के बजाय ह्यूमन प्लस मशीन पर फोकस करते हैं वही फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे। पीटर ने एक चेकलिस्ट दी है। अगर आपका स्टार्टअप इन 7 में से 5-6 सवाल का सही जवाब दे सकता है तो वो 0 to 1 जा सकता है। फर्स्ट, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप 10x बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? सेकंड, द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या ये सही वक्त है इस बिजनेस को शुरू करने का? थर्ड क्वेश्चन, द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप एक छोटे मार्केट से शुरू करके डोमिनेट कर रहे हैं? फोर्थ, द पीपल क्वेश्चन। क्या आपकी टीम सही है? फिफ्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास प्रोडक्ट बेचने का सॉलिड प्लान है? सिक्स्थ, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आपका बिजनेस 10-20 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगा? सेवेंथ क्वेश्चन, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आपने कोई ऐसा सीक्रेट ढूंढा है जो दूसरों को नहीं पता? पीटर बुक को एंड करते हैं फाउंडर्स की पर्सनैलिटी पर बात करके। वो कहते हैं कि फाउंडर्स अक्सर एक्सट्रीम होते हैं। कभी वो बिल्कुल अजीब लगते हैं तो कभी वो विजनरी लगते हैं। इस इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी स्टेटस को चैलेंज नहीं करता। सक्सेस लक नहीं है, ये डिज़ाइन है। सही फाउंडेशन, पावर लॉ पर फोकस, इनविजिबल सेल्स और मैन मशीन कोलैबोरेशन ही वो रास्ते हैं जो एक स्टार्टअप को 0 से 1 ले जाते हैं। पीटर हमें याद दिलाते हैं कि फ्यूचर सिर्फ तभी बेहतर होगा अगर हम आज नया क्रिएट करने का रिस्क लेंगे। सक्सेस किसी शॉर्टकट या लक से नहीं बल्कि एक यूनिक विजन और सॉलिड फाउंडेशन से आती है। अगला बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए आपको भेड़ चाल छोड़कर 0 to 1 सोचना होगा। धन्यवाद।